गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। किन विध मिलै गोसाई मेरे राम राय। गुरु नानक साहिब जी के घर का कोई भी शब्द ले लीजिए, उसके अंदर पूर्ण संत मत है, मुकम्मल संत मत है। और खासकर 5वीं बादशाही ने तो गुरु नानक जी के घर के उपदेश को हर पहलू से बड़ा सिस्टमैटिकली आसान भाषा के अंदर खोल खोल के बयान किया है। ये 5वीं बादशाही जी की वाणी है। आपने गुरु नानक जी के उपदेश के मुतल्लक बड़ी अच्छी तरह हर पहलू को आंख खोल के समझा रहे हैं। तीसरी बादशाही ने कहा है, पूजा करे सब लोग संतो। सब दुनिया के जीव अपने अपने अकल के मुताबिक मालिक की भक्ति, मालिक की खोज, मालिक की जस्तियों में लगे हुए हैं, क्योंकि यह कुदरती खींच है। हर एक के अंदर आत्मा है जो कि उस परमात्मा की अंश है, और इसीलिए कुदरती है कि आत्मा अपने असल से मिलने के लिए जोर लगाती है। उसके ताबे होके हर एक की जो खोज है, हर एक की तवज्जो उस मालिक की तरफ है। और हम अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियां और तरीकों के साथ लोग परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, परमात्मा की पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन गुरु नानक साहिब कहते हैं, भक्ति तो लोग जरूर मालिक की करते हैं, लेकिन लोग मन के साथ लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। इस वास्ते यह पूजा थाए न पाई। ये जो लोग मन के साथ लग के मालिक की भक्ति करते हैं, ये भक्ति कभी भी उनको अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचा सकती। हमारा कौन सा वो ठिकाना है? सचखंड है। जहाँ परमात्मा रहता है वो परमेश्वर रहता है। सो ये जो मन है, ये हमें अपने सही रास्ते पे कभी चलने ही नहीं देता। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, पूजा करे पर विध नहीं जाने, दूजे पाई मन लाई। भक्ति हम करते हैं, लेकिन भक्ति का असली तरीका और साधन हमें पता ही नहीं लगता। हम गलत रास्ते पे चल के पाप के बोझ को और ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सरोवरों में जाके स्नान करते हैं, ग्रंथ पोथियां वेद शस्त्र पढ़ते हैं, महात्माओं के सत्संग करते हैं। कभी कभी जोश में आके बेटे बेटियों को छोड़ के जंगलों पहाड़ों में बैठ जाते हैं। कोई जटा रख लेता है, कोई जिस्म पे भभूत लगा लेता है, कोई कान पड़वा लेता है। ये सारे साधन, सारे तरीके हम केवल एक परमात्मा को पाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि हमारे हर एक के अंदर खींच है, कुदरती कशिश है, इलेशन है परमात्मा की, अपने असल की तरफ। इसीलिए हम अपनी अपनी अकल के मुताबिक मालिक की पूजा, मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं। यह सेवक हार मान के, थक के गुरु मुखों के पास, सतगुरुओं के पास आके अर्ज करता है कि गुरुदेव आप हमें समझाओ, हम तो थक चुके हैं, तंग हो चुके हैं अपनी अकल के मुताबिक। क्योंकि ये जो भूमि है, ये कर्म भूमि है, कर्मा सदड़ा खेत है। जो भी हम यहाँ कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं, उन सारे कर्मों के नतीजे को भुगतने के लिए यहाँ आना पड़ता है। मिर्च की खेती करते हैं, मिर्च की फसल इकट्ठी करने आ जाते हैं। आम की खेती करते हैं, उसी खेत में आम की फसल खाने आ जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो भी इस दुनिया में आना पड़ता है, बुरे कर्म करते हैं तो भी इसी दुनिया में आना पड़ता है। और इन कर्मों के कारण कभी किसी जगह जन्म लेते हैं तो कभी किसी और जगह जन्म लेते हैं। और आपको पता है,
हम जहाँ भी जाके जन्म लेते हैं वहाँ भी हमें दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। इसीलिए जब तक हमारा इन कर्मों के सिलसिले से छुटकारा नहीं होगा, हम वापस जाके परमात्मा से मिल कैसे सकते हैं और कर्म से किस तरह हम छुटकारा पा सकते हैं। पिछले कर्मों का बड़ी मुश्किलों से हिसाब किताब खत्म नहीं होता। जब जन्म मिलता है उसके अंदर फिर हम बैठ के हजारों लाखों किस्म के और कर्म करके बैठ जाते हैं। इसीलिए गुरु साहिब ने फरमाया है, माटी का क्या त्योबे स्वामी, मानस के का देही। अपनी तो ये हालत है कि मिट्टी को कितना भी धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, मिट्टी तो कभी खत्म नहीं होती, मिट्टी तो निकलती ही रहेगी। तो अगर आप अपने कर्मों की तरफ देखते रहोगे, हम अपनी कितनी भी अकल बुद्धि के साथ कोशिश करते रहें, हमारा इन कर्मों के सिलसिले से छुटकारा हो ही नहीं सकता। तो आप ही हमें कोई ऐसा तरीका समझाओ, कोई ऐसा साधन बताओ, किसी ऐसे रास्ते पे लगाओ जिस रास्ते पे चल के हम अपने कर्मों का सिलसिला खत्म कर सकें, मन से गंदे गंदे गलाव दूर कर सकें, ताकि हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सके और हम वापस जाके परमात्मा से मिल सकें।